नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन देखने वाले हैं विश्व का भूगोल, जो स्थल मंडल का भाग। जो विश्व के भूगोल की है वो क्लास 5 है और स्थल मंडल का जो पार्ट है वो 3 नंबर का पार्ट आज अपन देखने जा रहे हैं। एक पार्ट और होगा कल वाला, जो फाइनल हो जाएगा अपने स्थल मंडल के बारे में। विश्व के जियोग्राफी का स्थल मंडल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। चलते हैं अपन बिना देरी किए फटाफट से क्वेश्चन आंसर पर। हमारा लक्ष्य ही यही है कि फटाफट से अपन अपना क्विज रिवीजन करते रहें। निम्न में से आर्कियन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। इस नहीं पर आपको जोर पहले भी मैंने कहा है कई बार देने के लिए, आज भी कह रहा हूं कि इस पर जोर ज्यादा देना है कि आर्कियन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। नीच, छिस्ट, ग्रेनाइट या परतदार, इसमें से कौन सी चट्टान है वो आर्कियन चट्टानों में से नहीं है। तो जो परतदार चट्टानें हैं वो आर्कियन चट्टानों में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पृथ्वी को ठंडा होने पर सर्वप्रथम आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। पृथ्वी जब भी ठंडी हो जाती है तब आर्कियन जो चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। ये चट्टानें अन्य प्रकार के चट्टानों हेतु आधार का निर्माण करती हैं, जैसे नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डेलोमाइट, फिलाइट आदि है जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से, आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप कमेंट करना है। लिजनिकी जो स्टेडियम बना हुआ है, लिजनिकी, वो स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। स्टेडियम का फोटो मैंने आपको डाल दिया है ताकि आपको आसानी से पता रहे। मॉस्को, अटलांटा, शिकागो या लंदन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो लिजनिकी स्टेडियम है वो मॉस्को के अंदर स्थित है। चलिए फटाफट से बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? यानी ज्वालामुखी है वो किस देश में सबसे सर्वाधिक में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडोनेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका या मैक्सिको। आप फटाफट से हमारे शेयर इस सेशन को अगर शेयर करेंगे तो हम आने वाले समय में थ्योरी क्लासें भी लेके आएंगे जो डिजिटल बोर्ड पे होगी। फटाफट से आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया। क्या होने वाला है? इंडोनेशिया है जो उस देश के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया को फटते हुए ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यानी इंडोनेशिया है उसको फटते हुए ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक अगर सक्रिय ज्वालामुखी कहीं है तो वो इंडोनेशिया में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर ये बचा हुआ है। किसके ऊपर बचा हुआ है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कौन सा महाद्वीप द्वीप महाद्वीप कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे द्वीप महाद्वीप कहा जाता है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैंने ये चित्र यानी उसके जो फ्लैग था उनका उस देश का वो मैंने पहले ही लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर मरुस्थल की जो समस्या है वो बिल्कुल कम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा यूरोप के अंदर महाद्वीप है। यूरोप जो महाद्वीप है उसमें मरुस्थलीय की जो समस्या है वो बिल्कुल ही न्यूनतम है यानी कम है। आगे बढ़ते हैं। क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? यानी जो क्रेटर स्थलाकृति होती है वो किसका परिणाम है? भूकंप का, ज्वालामुखी क्रिया का, जल अपर्दन का या पवन अपर्दन का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी क्रिया का है जो क्रेटर स्थलाकृति उसका परिणाम है। ये मैंने ज्वालामुखी का चित्र भी आपके साथ में दे दिया है। आप हमारे चैनल पे नए नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सरकार। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या कर लेते हैं अपन, थोड़ा पता लग जाए अपने को। क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं। यानी क्रेटर है कौन? क्रेटर है वो एक खगोलीय वस्तु है और गोल या लगभग गोल आकार का जो खड्डा होता है उसे कहते हैं। किसी विस्फोटक ढंग से बना हो, चाहे वो ज्वालामुखी का फटना हो, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड का प्रहार हो या फिर जमीन के अंदर कोई अन्य विस्फोट हो, उसे क्रेटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत है जो 55 से लगा के 60 के होता है? यानी ऐसा कौन सी सेल है जिसकी सिलिका 50 से 60% होती है? तो इसका सही आंसर होगा मूल आग्नेय चेल, आदि चिलिक चेल, मध्य सिलिक चेल या अल्पलप सिलिक चेल।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई सरकार फटाफट से आंसर बता इसका। कमेंट तो कर रहा है, बता दे फटाफट। इसका होगा जो मूल आग्नेय शैल होते हैं वो है जो 50 से 60% सिलिका के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल प्रधान आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा 45 से 85% है और सारीय या मूल या आधारी जो है बेसिक है वो आग्नेय शैल को सिलिका की मात्रा 45 से 60 होती है और मूल आग्नेय है जो 55 से 60 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका आंसर दो। किस देश को यूरोप का चिकमैन क्या होता है? सिक क्या होता है आपको पता है? सिक किसको बोलते हैं? सिक है वो किसी रोगी या मरीज को कहा जाता है। किसको? रोगी या मरीज को कहा जाता है। रोगी या मरीज को कहता है, यानी यूरोप का रोगी मैन या यूरोप का मरीज मैन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, पर्शिया, तुर्की या पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तुर्की। क्या होगा दोस्तों? तुर्की। यह प्रश्न आया हुआ है, ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं लेके आया हूं वो PYQ है, यानी पिछले 2020 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से आए हुए हैं। 2020 से 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूं। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पे अभी नए नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बार बार क्या कहना पड़ता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? यानी ऐसा कौन सा देश है इन चारों में से जो ब्राजील की सीमा से टच नहीं होता है? अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे या इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट दीजिए। इसका होगा जो इक्वाडोर है वो इसके टच नहीं होता है। किसके टच नहीं होता है? ब्राजील की सीमा से नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उत्तरी ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश यानी टुड्डा है पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ठंडे रेगिस्तान या गर्म रेगिस्तान। उत्तरी ध्रुवीय है जो टुड्डा वन है, टुड्डा प्रदेश, यहां पर वर्ष भर के अंदर वर्ष भर बर्फ जमी पड़ी रहती है। क्या होती है? बर्फ जमी रहती है, जमी रहती है। और यहाँ पे आपको पता है इसका सही आंसर देख लो, ये ठंडे रेगिस्तान है। क्या है? ठंडे रेगिस्तान है। यहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है और एक यहाँ पे जनजाति निवास करती है। कौन सी? एस्क्रिमो। कौन सी? एस्क्रिमो जनजाति है वो निवास करती रहती है, एस्क्रिमो जनजाति। एक यहाँ पे होता है, मैं आपको बताऊं, यह अर्धगोलाकार जो आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, अर्धगोलाकार आवास बनाने वाले इग्लू भी रहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? अपने मारवाड़ी में इग्लू को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। राजस्थान के अंदर इग्लू को क्या कहा जाता है? यहाँ पे तो इग्लू कह दिया, यहाँ पे तो अपने तो काम चलेगा नहीं ना। फटाफट से आंसर दीजिए इसका, फटाफट से दीजिए आंसर दीजिए इसका। आधी क्लास हो चुकी है, दीजिए 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 इसका आंसर दीजिए। इसका तो हो गया ठंडे। आप समझ गए ना राजस्थान के अंदर इग्लू किसे कहते हैं? चलते आगे बढ़ते हैं। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित जो भूमिगत है यूरो सुरंग, क्या होता है? यूरो सुरंग। यूरो सुरंग किन देशों को जोड़ता है? फटाफट से बताइए। यूरो सुरंग किसे जोड़ता है? यूरो सुरंग है वो जोड़ता है अपने इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? टनल भी कहा जाता है। किसको? इस सुरंग को टनल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको टनल भी कहा जाता है। और ये जो है इसकी सेवा जो शुरू हुई है ना, ये सेवा कब शुरू हुई है अगर उसको आपको ध्यान में रखना है तो 13 अगस्त को हुई है। कब? 13 अगस्त को जो है यूरो सुरंग की शुरुआत हुई है। और कब हुई है? 1986 को। कितना आगे है अपने से? इंडिया से कितना आगे देख लो।
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक यूरो सुरंग स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? एस्किमो हैं जो कहाँ के निवासी हैं? फटाफट से बताइए इसको। एस्किमो क्या है? अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये क्या है? एक जनजाति है। क्या है दोस्तों? एक जनजाति है। और ये कहां पर निवास करती है? कनाडा, मंगोलिया, मलाया या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा में ये निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कल मैंने आपके पढ़ाई थी ना बुशमैन, वो कहां पर निवास करती है? बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में। किसमें? कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। और ये कौन सा मरुस्थल में निवास करती है? कनाडा वाली जो एस्किमो है, ये कौन से में करती है? फटाफट से बताइए, फटाफट से। ये कहां पाई जाती है? कनाडा के अंदर पाई जाती है। और ग्रीनलैंड है ना, वहां पर भी ये जनजाति पाई जाती है। ग्रीनलैंड के अंदर भी ये जनजाति पाई जाती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बिना देरी किए मैं आपसे फटाफट आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक करना, कमेंट करके हमको सुझाव भी दिया जा सकता है आपकी तरफ से, तो वो भी देना। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? यानी उच्चावच जो है वो प्रथम श्रेणी के कौन से हैं? महाद्वीप व महासागर, पर्वत व पठार, मैदान व तट या डेल्टा व घाटी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा महाद्वीप और महासागर। कौन सा होगा दोस्तों? महाद्वीप और महासागर। अनातोलिया का पठार अवस्थित है, यानी अनातोलिया का जो पठार है वो कहां पर स्थित है? तो वो पर्वत है न्यूजीलैंड में है, टर्की में है, ईरान में है या फ्रांस में है? कहां पर है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा टर्की में है। कहां पर है? टर्की में। कौन सा पठार? अनातोलिया पठार है वो टर्की के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रॉकी पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बताइए आप। माउंट हुड, एल्बर्ट, ब्लैंक या रोचमन? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? एल्बर्ट। कौन सा होगा? एल्बर्ट जो है वो रॉकी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, यानी माउंट पोपा ज्वालामुखी है वो कहां पर स्थित है? सही आंसर बताइए फटाफट। ये भारत के किनारे पर ही है, भारत से सटा हुआ देश है। इतना हिंट दे दिया आपको, अब क्या चाहिए? म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है कहां पर? परिप्रशांत मेखला में, मध्य महाद्वीपीय मेखला में, मध्य महासागरीय मेखला में या परि अटलांटिक मेखला में? कहां पर है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भूकंपों की पेटी सबसे कहां पर है? सर्वाधिक पेटियां कहां पर है? परिप्रशांत मेखला के अंदर सर्वाधिक पेटियां हैं ज्वालामुखी भूकंपों की। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है? 10,000 धुआंरों की घाटी, याद रखना है, प्रश्न छपेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा पेपर आने के बाद में। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ स्थित है? कोटोपॉक्सी में, सिम्बोराजो में, कटमई में या एटन में? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? यह जो है कटमई में स्थित है। कहां पर? कटमई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी यूरोप की जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम क्या है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। माउंट पेर्डू, माउंट ब्लैंक या माउंट एल्ब्रूस, या फिर इसको एल्ब्रूस भी कहा जाता है, अल्ब्रूस या एल्ब्रूस भी कहा जाता है, पिंडजूर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सॉरी, माउंट एल्ब्रूस इसका नाम है, या फिर अल्ब्रूस भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अल्ब्रूस भी कहा जाता है। चलते हैं आगे बिना देरी किए फटाफट से। कीव किसकी राजधानी है? यानी एक नामक है, क्या नाम है? कीव। और किस देश की राजधानी है? उक्रेन, टांगो, तंजानिया या युगांडा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उक्रेन। कौन सा होगा? उक्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपन थोड़ी राजधानियां देख लेते हैं। उकेन की राजधानी क्या है? कीव। टांगो की राजधानी लोम। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। युगांडा की राजधानी कंपाला। और न्यूयॉर्क की राजधानी है अल्बेनी। क्या है दोस्तों? अल्बेनी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बुलंद करता है, हमें और मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या एम्स्टर्डम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन है। क्या है दोस्तों? वॉशिंगटन है। तो अब मुझे बताइए आप, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आप अगर तैयारी कर ही रहे हैं, विश्व का ज्योग्राफी देख ही रहे हैं, तो इसमें आपको बताना तो पड़ेगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। कल वाली क्लास ने अपन कल वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने ये पढ़ा भी था, आपको यहां तक याद नहीं रहा है। अब देखो, मैं तो घोट के पिलाने को रहा। फटाफट से आंसर दीजिए। न्यूयॉर्क की राजधानी क्या बताइए? अभी पीछे पिछली स्लाइड में पढ़ के आए अपन। क्या है दोस्तों? अल्बेनी। क्या है? अल्बेनी जो है वो न्यूयॉर्क की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलीविया किसकी राजधानी है? बोलीविया की राजधानी क्या है? जो बोलीविया देश है क्या है? कंट्री है। क्या है? कंट्री है। और इस कंट्री का राजधानी क्या है? ला पाज सुक्रे। क्या है दोस्तों? ला पाज सुक्रे। तो अब मुझे एक चीज और बताइए, डीआर कांगो, कांगो जो देश है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी ये रही, किंशासा। किंशासा जो है वो किसकी राजधानी है? डीआर कांगो की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जो दोहा है, किसका दोहा है? किसी का दोहा नहीं है, ये दोहा एक राजधानी का नाम है। और किस देश की राजधानी है? कतर, निमित्रिया, निमित्रिया, यूएई। यूएई किसको कहा जाता है? दुबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? दुबई को कहा जाता है। और मलेशिया। तो इनमें से किसकी राजधानी कौन सी है? यानी दोहा राजधानी है वो किसकी है? तो वो है कतर की राजधानी दोहा है। आगे चलिए फटाफट से थोड़ी मुद्राएं देख लेते हैं अपन विदेशी। तुगरिक की मुद्रा है मंगोलिया, म्यांमार, उत्तरी कोरिया या ओमान। उत्तरी कोरिया है, ठीक है, यहां पर उत्तरी कोरिया है, उनरी नहीं है। तुगरिक किसकी मुद्रा है? मंगोलिया की, म्यांमार की, उत्तरी कोरिया की या ओमान की? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मंगोलिया की जो है वो तुगरिक। क्या है? तुगरिक है। एक दिन ले आए एक सेशन जिसमें सारी मुद्राएं एक साथ करवा दें एक ही क्लास में। पहले आप सपोर्ट करो, हमारा सब्सक्राइब करो चैनल को, फिर देखूंगा एक दिन। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस देश तो नाम सुना है आपने? बताइए बताइए। फिलीपींस की अपने जो मुद्रा है वो क्या है? तुर्क है, रुपए है, पैसो है या डोंग है? डोंग। डोंग, राजस्थान में डोंग, डोंगर। चलिए इसकी आंसर है पैसो। क्या है दोस्तों? पैसो। एक मुझे ये बताइए, सकमा जो जनजाति है, सकमा जनजाति, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है, मैं इस क्लास में लेना भूल गया था। सकमा जनजाति किस देश में पाई जाती है? सकमा जनजाति है जो अपने भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है, उसके अंदर ये निवास करती है। कौन? चकमा जनजाति। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यानी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है सकमा जाति है वो अपने छठग्राम जो है अपने पहाड़ी है। क्या है? छठग्राम जो पहाड़ी है उसमें सर्वाधिक निवास करती है। कहाँ पर सर्वाधिक निवास कहाँ पर करती है? तो छठग्राम पहाड़ी में। आटाकामा मरुस्थल जो महाद्वीप है वो कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका में? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में।
अब मुझे ये बताइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? हमारा नहीं, आपका चैनल है। मेरा मैं क्या करूंगा, आपका चैनल है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस देश में अमेजन वन अवस्थित है? यानी जो अमेजन वन है, अमेजन वन को क्या कहते हैं आपको पता है? अमेजन वन है, वहां पे हर दिन बरसात होती रहती है। ये कहां पर स्थित है? ये जो अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? अमेजन वन है वो अपने सॉरी दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित है। कहां पर है अमेजन वन? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? यानी एटलस पर्वत है, ये कहां पर स्थित है? एटलस है, वो कहां पर स्थित है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। एशिया के अंदर है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में है? किस महाद्वीप में? इससे सरल प्रश्न क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताओ, इससे सरल प्रश्न क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका के अंदर स्थित है। अफ्रीका के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिम्बा रेंजो चोटी क्या है? शिम्बा रेंजो जो चोटी है किसकी? पर्वत श्रेणी की। शिम्बा रेंजो जो चोटी है वो किस पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है? अल्पास, रॉकी, एंडीज या एटलस? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला दोस्तों? एंडीज पर्वत है, उसकी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी श्रेणी है वो शिम्बा रेंजो है। कौन सी है? शिम्बा रेंजो जो है पर्वत वो एंडीज पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं। वो पर्वत श्रेणी जो अन्य से भिन्न है वह कौन है? अल्पाज, एंडीज, अल्पेशियन या हिमालय? तो इसमें सबसे अलग कौन सी है? इसको आपको निकाल के बाहर रखना है। जो अल्पेशियन है वो सबसे अलग है, यानी इन सबसे भिन्न है। अल्पाज है, एंडीज है और हिमालय है, इससे अल्पेशियन वो है अलग है। किस कारण अलग है तो हम अगली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आगे। आराकान योमा जिस देश में अवस्थित है वो है आराकान योमा क्या है? आराकान योमा क्या है और किस देश में स्थित है? तो ये जो है म्यांमार देश में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? म्यांमार देश में स्थित है। कहां पर है? म्यांमार देश के अंदर स्थित है। कौन? आराकान। कौन? आराकान। आराकान योमा। कौन? आराकान योमा। ये है क्या? ये एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। आराकान योमा जो एक पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच स्थित एक मुख्य श्रेणी की श्रृंखला बनाता है, पर्वत श्रेणी की। ठीक है। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो है नगा। कौन सा है? नगा। और क्या है? चीन। और क्या है? चीन। चाइना नहीं है, ये चीन है। लुसाई। क्या है? लुसाई। और क्या है? पटकोई। क्या है? पटकोई। ये जो है इनकी जो है वो प्रमुख पहाड़ियां हैं। और ये है जो माउंट विक्टोरिया। क्या है? माउंट विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी है। किसकी? माउंट विक्टोरिया की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3094 मीटर। कितनी है? 3094 मीटर है जो इनकी ऊंचाई है। चलते हैं, इसका आंसर अपने सही हो गया। वर्मिंग आराकान योमा पर्वत साफ पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख जो पहाड़ियां हैं वो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी अल्पाज पर्वतमालाएं स्थित हैं, यानी दक्षिण की जो अल्पाज पर्वतमालाएं हैं वो कहां पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या न्यूजीलैंड में? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो है साउथ ट्रम एल्पस। क्या है? एल्पस जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। और इसकी अगर आपको सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए ना, किसकी? अल्पाज पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो वो कौन सी होगी? वो है अबोरा की। कौन सी है?
अवोरा की, फटाफट से बताइए आप। अवोरा की, जिसको माउंट कुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट कुक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछ लिया जाए तो 3754 मीटर ऊंची है। कितनी है? 3754 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह फैला कहाँ हुआ है? तो दक्षिणी द्वीप है, जो पश्चिमी भाग, दक्षिणी द्वीप यानी न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन थोड़ा ऐसा कर लें, कुछ प्रमुख पर्वत हैं उनको एक साथ थ्योरी बेस में पढ़ लेते हैं। पढ़ लें वो कहाँ पर स्थित है और उनको कौन कौन से पर्वत कहलाते हैं, तो वो अपन 1 मिनट में देख ही लेते हैं। चलिए फटाफट से। आप हमारे चैनल पर नए नए हैं ना, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। पर्वतों के प्रमुख प्रकार हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। मोड़दार, जो मोड़दार होता है वो वलित पर्वतमालाएं कहलाती हैं, वलित पर्वतमालाएं कहलाती हैं। और वो कौन कौन से पर्वत हैं जो वलित पर्वतमाला की श्रृंखला में आते हैं? तो हिमालय, अल्पास और रॉकीज, जो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट पर स्थित नवीन वलित, एंडीज, अरावली, अल्पेशियन। अरावली कहाँ पर स्थित है? अरावली राजस्थान के अंदर स्थित है, भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में। गुजरात से लेके रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान से होके निकलती हैं, और कुछ पहाड़ियां हमारे गांव में के पास में ही है। अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित प्राचीन वलित है। कौन सा है? प्राचीन वलित। मोड़दार वलित आपने समझ लिया कौन कौन से पर्वत आते हैं। अब अपन देखेंगे अवरोधी, जिसे ब्लॉक्स कहा जाता है, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट यानी यूरोप में है, कालीमंजारो वो दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं गुंबकदार या गुंबदाकार हेनरी पर्वत है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है यानी यूएसए में है। फिर संग्रहित होता है वो ज्वालामुखी, जो परिप्रशांत पेटी, अपन ने पीछे प्रश्न भी देखा था परिप्रशांत पेटी का, जापान का है, जो है फ्यूजियामा, शास्ता, रेनियर, हुड और लासेन, जो है वो संग्रहित पर्वत यानी ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। फिर अवशिष्ट के अंदर आते हैं, वो आते हैं अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल भी भारत में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? भारत में। सतपुड़ा की पहाड़ियां भी भारत में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। महाद्वीप और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर अपन पढ़ रहे हैं, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है, जो रूस के अंदर स्थित है। एल्ब्रूस के बारे में अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, अफ्रीका के अंदर कौन सा है? तो माउंट कलिमंजारो है, जो तंजानिया देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है या ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनलो, जो अमेरिका के अंदर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना एक स्टेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ऊंचा कोसिस्को या फिर माउंट कोयुस्को कहा जाता है। अंटार्कटिका के अंदर विंसन मैसिफ है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्य पर्वत है उनको भी देख लेते हैं। माउंट विटने जो पर्वत है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर, यूएसए में। ठीक है, माउंट विटने। और एक होता है माउंट कुक, जो अपन न्यूजीलैंड के अंदर, पीछे प्रश्न के अंदर भी अपन ने पढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको राम राम, जय हिंद। क्लास नंबर अपनी 5 आज हो गई है, कल जो है क्लास नंबर 6 आनी है। आप जितना प्रेम दे सकते हो उतना प्रेम 5 नंबर क्लास में दे देना। कल अपन 6 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे, विश्व के भूगोल के पार्ट यानी क्लास नंबर 6 के, और जो अपना स्थल मंडल का टॉपिक होगा उसकी होगी वो 4 नंबर की क्लास होगी। जय हिंद।